गाइस जेई मेंस 2023 का ये सवाल मैक्सिमम ऑफ 0 से पाई के बीच में और अंदर एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1/3 साइन 3x इक्वस टू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हुआ एक तरह से। 0 से पाई के बीच में इस फंक्शन को देखना है कि कहाँ पे वो मैक्सिमम लेता है मिनिमम लेता है। तो इस तरह का लगभग सवाल ऑलरेडी बुक्स में है, ठीक है ना। तो ये जेई मेंस 2023 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे आप कि इसको लेट कर लेते हैं एफ एक्स एक्स माइनस ये साइन 2x ही लिख दूं, ये तो 2 साइन 2x दिया हुआ है एंड प्लस 1/3 साइन 3x। ये जब नंबर ऐसे 1/3 करके और यहाँ साइन 3x दिया होता है, इसको डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स करोगे आप इसको, सो दैट इज द 1 माइनस 2 साइन 2x, दिस इज 2 कॉस 2x हो जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस जो 1/3 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक 3 जनरेट होगा तो कॉस 3x बनेगा, ठीक है। और टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स हम इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया इसका, ठीक है। इसमें इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 प्लेस करेंगे टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। तो इसको आप एक काम करेंगे, यहाँ पे cos 3x को क्या मैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x लिख दूँ और माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो cos 2x है उसके फॉर्मूले को ओपन कर देता हूँ। फिर आप देखिए क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है इसने, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं 4 cos क्यूब x और माइनस का 4 cos स्क्वायर x, माइनस 4 cos स्क्वायर x आ रहा है, ठीक है। और माइनस का 3 cos x आ रहा है, माइनस 3 cos x आ रहा है, प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 आ रहा है इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वेशन बन रही है और यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है 4 cos स्क्वायर x कॉमन निकल रहा है, तो cos x माइनस 1 बचता है, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो भी cos x माइनस 1 बचता है इक्वल टू 0 एंड देन cos x माइनस 1 और सेकेंड फैक्टर हमें मिल जा रहा है यहाँ पे 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बन गई और हमारे पास में जो रेंज है वो छोटी है, 0 से पाई के बीच में ही जो है एंगल निकाल लेने, और जो एंगल निकलेंगे उसको फिर हमें सीधा काम करेंगे कि फंक्शन में प्लेस करके देख लेंगे कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ पे नहीं जाएंगे, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है कि उसका डबल डेरिवेटिव करो, तब भी वो पॉइंट्स उसमें रख के देखने पड़ेंगे तीनों। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं उन्हीं पे काम कर दें, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब पॉइंट ही मिल जाएगा फिर क्या करोगे आप, आराम से फिर तो उन्हीं पे वैल्यू निकालो और वर्कआउट हो जाएगा। तो देखिए पहला इक्वेशन ये है cos x इक्वल्स टू 1 आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सेकेंड जो देगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4 मतलब √3/2 का स्क्वायर है। हालांकि cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा वाले सॉल्यूशन से पूरा देखना चाहिए, हम उतना पूरा नहीं लिखेंगे। आपको सिंपली पॉइंट ये देखना है कि 0 से पाई के बीच में वैल्यू cos x की कब 1 होती है। तो cos x का जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो ये 0 से पाई के बीच में ही बन रहा है ग्राफ, तो cos 0 पे ही बनता है, तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ तो एक ही एंगल आया 0 डिग्री और कोई है भी नहीं, ठीक है। इसकी बात करें तो √3/2 और आपका माइनस √3/2, बहुत ज़्यादा पूरे जनरल सॉल्यूशन को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। दो पे ही काम हो रहा है क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी सी है 0 से पाई के बीच में। तो √3/2 अगर आप इसको देखें cos x इक्वल्स टू, आप बोले ऐसे कैसे ये लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, √3/2 प्लस माइनस लिख सकते हैं। मुझे खाली दो ही वैल्यू मिलेंगी और वो मैं देखूंगा 0 से पाई के बीच में। तो π/6 पे cos π/6 √3/2 होता है और यहाँ पे होता है पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6 पे माइनस √3/2 वैल्यू मिलती है, काम खत्म। तो क्योंकि दो एंगल चाहिए थे तो हमारे पास में 3 एंगल आ गए, 0 आ गया और एक √3/2 आया π/6 पे, ठीक है, और दूसरा आ गया 5π/6। 3 एंगल आ गए, बस इन पे वैल्यू निकाल दीजिए, काम खत्म है। देख लेंगे किस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम आ रहा है, वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है।
तो मेन फंक्शन हमने यही लिया था एफ एक्स ये था, एक बार लिख देता हूँ मैं, साइन 2x है, साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं और जैसे ही वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 0 f0, तो 0 आ गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 ये तो f0 तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं f π/6 रख लेते हैं, 30 डिग्री एंगल है ना, π/6 हो गया, माइनस का ये डबल हो जाएगा 30 60 साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, प्लस 1/3 और यहाँ साइन 3x है, यहाँ पे साइन 3x है। ठीक है, ये तो 3 टाइम्स ऑफ π/6 रखा जा रहा था, तो साइन π/2 बना है। साइन π/2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 1 आएगी, तो यहाँ पे इंटू 1 आ जाएगा। दिस इज √3/2 मैंने वो अलग वैल्यू रखी थी, प्लस 1/3 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो भी है ये वैल्यू आप देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम वगैरह लिख के, पाई माइनस दिस इज 3√3 प्लस 2, ये हमारी वैल्यू बन गई π/6 पे वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है हमें इस पे 5π/6 पे, तो वो वैल्यू भी निकाल देते हैं, f 5π/6 पे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे रखा जाएगा 5π/6 माइनस साइन ऑफ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 5π/6, यानी 5π/3 लिखूँ मैं, 5π/3 लिख देता हूँ यहाँ पे, और प्लस 1/3 साइन ऑफ 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स 5π/2 आएगा, दिस इज 5π/2 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फिर निकालनी तो वो देख लेंगे। तो ये आसान काम था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं जाना और स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू रख दो, काम खत्म है। तो ये तो हम लिख ही चुके हैं, वैल्यू ये आ चुकी है, तीसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो f π/6 की है वैल्यू, 5π/6 की वैल्यू है, वो 5π/6 तो हो चुका था, और साइन 5π/3 तो पाई प्लस 2π/3 होता है साइन में, इसकी वैल्यू यहीं डिसाइड कर देता हूँ मैं। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन 2π/3 होगा, और यहाँ जो माइनस है वो खैर उसको कन्वर्ट करेंगे बाद में, माइनस का साइन और 2π/3 होता है पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो माइनस के साइन 60 की वैल्यू है, तो 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये माइनस में है तो यहाँ पे ये प्लस में बनाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, और ये वैल्यू हमें मिल गई है, दिस इज √3/2। ठीक है, यहाँ तक काम हुआ, प्लस 1/3 और साइन 5π/2, तो साइन 5π/2 का मतलब क्या, तो 2π प्लस π/2 हो गया, एक राउंड पूरा करके साइन π/2 की वैल्यू मिली, तो वो तो 1 होती है, प्लस 1 आएगा इंटू 1 आएगा, इसको एलसीएम वगैरह लेंगे 6, तो 5π आ गया, प्लस दिस इज 3√3 आ गया, एंड प्लस 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देख लीजिए, क्योंकि इस वैल्यू में फर्स्ट वाली ये जो हमने f π/6 जो वैल्यू निकाली है, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ये नेगेटिव है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ 5π है, 3√3 है, प्लस 2/6 है, बाई 6 तो है ही है, तो पाई की जगह तो 5π आ रहा है, और ये भी वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। अंडरस्टूड है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकल गई इजीली, डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे नहीं जाना पड़ा, यहीं से पॉइंट निकाले, उस वैल्यू प्लेस कर देंगे फंक्शन में, और तीनों से निकाल लिया किस पे मैक्सिमम है।